इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो यदि सोमवार के दिन निफ्टी 22,585 22,585 के लेवल का ब्रेकआउट देती है तो इस कंडीशन में हमें एक कॉल बैंक का ट्रेड लेना है जिसका हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 80 से 100 पॉइंट के। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देनी है कि यदि सोमवार के दिन निफ्टी ने अपर साइड का ब्रेकआउट दिया तो जो भी हम कॉल बैंक की पोजीशन लेंगे ना उसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करने वाले हैं, कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में जब ये ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छी खासी हमें अपर साइड के लिए रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो अपर साइड के लिए सिर्फ हमारे पास यही ट्रेड है। अभी डाउन साइड के लिए ट्रेड की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, एक तो हमारा जो निकल के आएगा, देखो यदि आपने अभी तक फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे या फिर पीछे एंड स्क्रीन से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पहला पुट बैंक का जो ट्रेड निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि यदि मार्केट इस जोन में, ये जोन हमारा जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,570 से 22,600, इस 30 पॉइंट के जोन में यदि मार्केट कोई भी हमें नेगेटिव पैटर्न देता है, नेगेटिव पैटर्न मतलब एम पैटर्न हो गया, कोई शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, या फिर कोई इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया, या फिर कोई किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, या फिर किसी कंसोलिडेशन का मार्केट ने यदि ब्रेकडाउन दे दिया इस 30 पॉइंट के जोन में, तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं। हमारी जो यहाँ पे पोजिशन साइजिंग रखने वाले हैं वो अपनी 100% पोजिशन साइजिंग रखेंगे, और जो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 22,520 का। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे पहला ट्रेड लेंगे। एक ट्रेड, पहला टारगेट तो हमारा ये रहने वाला है और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे रहने वाला है 22,460। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक फोटो बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 22,570 से 22,600 के बीच में कोई भी नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया तो। पहली कंडीशन तो ये होगी हमारी फुट बैंक के ट्रेड की। और दूसरी कंडीशन जो हमारी निकल के आ रही है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है फुट बैंक के ट्रेड के लिए, वो निकल के आ रहा है 22,455, 22,455। यदि मार्केट कल सोमवार के दिन किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 22,455 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक फुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22,380 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,310 का, तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 22,265 का, और चौथा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 22,200 का। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट ने 22,455 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो। देखो, और यहाँ पे मैं एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, जब तक मार्केट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता, जब तक मार्केट 585 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता और जब तक मार्केट 455 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक आपको मार्केट में कोई भी ऑप्शन बाइंग में ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि देखो, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना भी मेरा बड़े लॉसेस हुए ना वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन हो गए। मैं क्या करता था कि हाँ भाई, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया हुआ है, मार्केट 101% अपर साइड में अभी यहाँ पे निकल सकता है, तो मैं ऑलरेडी ही यहाँ पे एक कॉल बैंक की पोजीशन बना के बैठ जाता था। और मार्केट क्या करता था कि एक्सपायरी के दिन तो मार्केट हमें कोई भी मोमेंटम नहीं देता था, मार्केट कंसोलिडेशन में निकाल देता था, और उसके अगले दिन या फिर उसके भी एक अगले दिन मार्केट हमें वही मोमेंटम देता था जिस साइड में मैंने पोजीशन ली होती थी। तो भाई ये जो दर्द है ना कि मार्केट में आप वही पोजीशन ले रहे हो जहां पे मार्केट जा रहा है, लेकिन मार्केट पहले वहां जाने से पहले आपको मार्केट लात मार के बाहर निकाल दे रहा है मार्केट से, उसके बाद वो और लोगों को प्रॉफिट दे रहा है। तो भाई इस दर्द को मत झेलना। जब तक मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक आपको कोई भी पोजीशन में एंट्री नहीं